ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि क्रोध वाचो वेगम के बाद मनस वेगम। मनस वेग का अर्थ है मन को स्थिर करना या मन के वेग को रोकना। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि मन जो है वो सभी विधियों का केंद्र बिंदु है। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, योग हो, कर्म हो, कोई भी मार्ग हो, उसका जो सीधा परिणाम है वो मन के ऊपर आता है। और मन के वश में आने के माध्यम से व्यक्ति की व्यक्ति की सफलता और विफलता उसका ज्ञान होता है। सो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करो। इस बात को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि मन के वेग को अगर वश में नहीं लाया जाता तो मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आज हम एक चर्चा कर रहे थे, बुक्स आर द बेसिस वीक चल रहा है, उसको उपलक्ष्य में कि पुस्तक पढ़ने से, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने से एक जो महत्वपूर्ण एक जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो क्या होता है। तो एक भक्त का बहुत अच्छा सुझाव आया था कि आपका मन अगर स्थिर होता है तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्या कम हो जाती है। अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप ज्यादा क्लियर माइंडसेट वाले रहेंगे, ज्यादा फोकस रहेंगे, ज्यादा दूरदर्शी रहेंगे। तो ऐसे अनेक परिणाम मिलते हैं अगर आपका मन जो है वो स्थिर होता है। मन, अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हो, सुनते हो या भक्तों के साथ उनकी चर्चा करते हो तो ये मन जो है वो आपके मित्र की तरह व्यवहार कर सकता है। इसलिए मन को हमेशा स्थिर करके रखना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए तो मन स्थिर रहेगा। जब भगवान को अर्जुन ने पूछा कि मन को वश में करने का क्या उपाय है, तो भगवान ने कहा असंभव नहीं है, दो उपाय है, दो मार्ग है। एक मार्ग है वैराग्य और दूसरा है प्रैक्टिस, अभ्यास। वैराग्य होना चाहिए और अभ्यास भी होना चाहिए। खास करके इस संसार में दो प्रमुख आकर्षण है, एक है धन और दूसरा है स्त्री, कनक और कामिनी।
तो दोनों ही ऐसे प्रलोभन है बद्ध जीवात्माओं के लिए कि वो बड़े बड़े योगी से लेकर ज्ञानी से लेकर सबको मोहित या आकर्षित कर देते हैं। इतना ही नहीं, जैसे एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि जो लस्ट है, काम, उसका उसको इतना तिरस्कृत क्यों किया गया है शास्त्र में। सभी वैदिक शास्त्रों में काम की जो इच्छा है, लस्ट, काम वासना, उसको इतना तिरस्कृत क्यों किया गया है, क्यों इस पर इतना बल दिया गया कि इससे बचना है। इसका एक सीधा आंसर यह है कि काम के प्रभाव से मनुष्य आत्मज्ञान खोता है, क्योंकि वो शरीर के आधार पर होता है। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि वो कृष्ण का विस्मरण करा देता है, भगवान का विस्मरण कराता है। कृष्ण के एक क्षण का भी विस्मरण संसार की सारी संपत्ति देने के बाद भी उसका उस क्षण को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए भगवान को भूलने का जो सबसे बड़ा माया का हथियार है वो है काम। ये तब तक रहेगा जब तक हमें उच्च प्रकार के रसों का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए रोते हैं, और उनके माँ बाप या आप, अगर आप भी देखोगे, आपको हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होता है कि ये बच्चे कितनी छोटी सी बात पे रो रहे हैं। उनको कुछ छोटी चीज चाहिए और इसके लिए वो इतना दुखी हो रहे हैं। लेकिन उसी तरह से भगवान भी देखते हैं कि हमारा आकर्षण कितना तुच्छ लेवल का है, निम्न कोटि का, लोअर टेस्ट इसको बोलते हैं। लोअर टेस्ट, लोअर टेस्ट का अर्थ होता है कि जो एक गधे कुत्ते सबको प्राप्त होता है, जो 84 लाख योनि में बिल्कुल समान भाव से सबको मिलता है, ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित कर दें, इसको लोअर टेस्ट। और इतना सिंसियरली भार का वहन करते, संसार रूपी बोझ का वहन करते, इतने सिंसियरली। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि विद्या विलास से काटाए अनुकाल परम साहस से आमे। मैंने बहुत साहस करके इस विद्या का भार अपने सिर पर डाला, और इस विद्या का, इस भार का बोझा गधे की तरह मैंने वहन किया। तो भगवान को भी दया आती है कि ये व्यक्ति छोटे से लाभ के लिए, जैसे गधे को घास कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन उसको ऐसा मन में ऐसा बद्ध हो गया है, कंडीशन हो गया है कि अगर जब तक वो बहुत मेहनत नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा। उसके माइंड में ऐसा सेट हो गया। लेकिन कोई कहेगा कि प्रभु ये तो गधे की बात अलग है, लेकिन आजकल कलयुग जैसे बढ़ रहा है, लोग मेहनत करे बिना खा नहीं पाते। यस, मेहनत करने को मना नहीं किया गया, लेकिन ये मत सोचो कि आपको गधे की तरह कार्य करना है, ये मत सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली आप भगवान के दास हो। इसलिए ये संसार रूपी बोझा उठाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में, हमारे मन को लोअर टेस्ट में रखने की जगह पर उसको हायर टेस्ट में परिवर्तित करना चाहिए। जैसे हम कई बार एग्जांपल देते हैं कि जो सुअर होता है वो मल खाने का आदती होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मल सबसे तिरस्कृत वस्तु है। तो उसको अगर कोई हलवा देगा, कोई
मिठाई देगा, रसमलाई देगा, उसकी वैल्यू उसको नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध घी की वस्तु खाना मिले तो वो निम्न कोटि की वस्तु को क्यों छुएगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब किसी व्यक्ति ने उत्तम कोटि की वस्तु का आस्वाद किया हो तो वो व्यक्ति इस तुच्छ वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होते। जब रुक्मिणी देवी के पास ब्राह्मण गए थे, रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण भेजा था कृष्ण के सामने मैसेंजर के रूप में एक पत्र के साथ कि मेरा भाई रुक्मी मेरी शादी शिशुपाल से करना चाहता है, इसलिए आप कृपा करके मेरा अपहरण कर लीजिए। ऐसा एक लेटर उन्होंने लिखा था, considered to be one of the first love letter in history, by रुक्मिणी देवी। So रुक्मिणी ने उस लेटर में ऐसा लिखा था कि संसार में विवाह करने के योग्य और कोई है ही नहीं आपके अतिरिक्त। भले बड़े बड़े सुरवीर राजा हो सकते हैं, लेकिन ये सभी राजा काल चक्र के बाध्य है। ये सभी पुरुष भौतिक प्रकृति के अधीन है, सभी लोग। और इन सभी के शरीर मांस, मज्जा, खून, पित्त आदि गंदगी से भरा बना हुआ है। तो मैं वास्तव में, वो तो भाग्य देवी लक्ष्मी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति से विवाह करने को योग्य समझती नहीं सिवाय आपके। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और जितने भी रस है वो रस वास्तव में निरस है। उसमें जान नहीं है, वो जड़ वस्तु है, उसमें चेतना नहीं है। तो मन को हायर टेस्ट से प्रभावित करना चाहिए, तो लोअर टेस्ट जो होता है वो अपने आप जाएगा। हर एक चीज में इस चीज को, हर एक वस्तु में इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम हायर टेस्ट की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि हम सब में इमोशंस है। हम सब एक प्रकार का सोशल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, जिसमें कोई आपसे बात करे, कोई आपके साथ कुछ समय बिताए, कोई आपके मन की बात को सुने, कोई आपको अच्छा मार्गदर्शन दे। हमारे अपने अपने इमोशंस होते हैं, हम प्रेम चाहते हैं लोगों से। तो ये सभी इमोशंस जो है उसका अगर आप परिवर्तन करते हो हायर टेस्ट में, जैसे भक्तों के साथ इस प्रकार के व्यवहार होते हैं, भक्तों के बीच में प्रीतिलक्षण होता है, भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो वो एक आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होता है। तो जब आपके पास आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से आप उन मित्रों की आवश्यकता नहीं पाओगे कि जो कृष्ण भक्ति से जिनका कोई संबंध नहीं है, तो उनके होने नहीं होने का आपको कभी दुख नहीं होगा। तो इसलिए हर एक वस्तु में चाहे कुछ भी हो, हमें आपका जो भी इच्छा है वो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत उसको हमें अनुकूल करना चाहिए। सो मन जो है या लस्ट है उसको दंडित करना पड़ता है, उसकी बात नहीं मान सकते आप। मन की बात मानने योग्य होती नहीं है। मन को वश में लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये वेग को वश में लाना इतना ही आवश्यक है। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि अगर कोई मन को वश में नहीं लाता तो अगर वो ब्रह्मचारी जीवन में है तो वो हमेशा इच्छाओं से घिरा हुआ रहता है। अगर मन का वश में नहीं है और अगर वो गृहस्थ है तो वो निरंतर
निराश रहता है, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और। तो किसी भी अवस्था में असंयमित मन दुख का कारण बनता है। सो जो हमारी बुरी आदत है मन को भागने की, मन को इधर उधर एंगेज होने की, वो आदतें को हमें दंडित करना पड़ता है। वो आदतें हम नहीं कर सकते, उसका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि अ, मन को जितना ज्यादा मसाला मिलेगा उतना ज्यादा उसके पास सोचने का रहेगा। जैसे आप प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपने पूरे दिन सोना देखा है और पर्वत देखा है, तो जब आप रात को सोओगे तो आपका मन आपको क्या दिखाएगा? सोने का पर्वत दिखाएगा। तो इस तरह से जितना मसाला पूरे दिन में आप इकट्ठा करते हो, इतना मसाला आपके माइंड में ताजा रहता है और फ्रेश रहता है। आपके बैक ऑफ माइंड शायद हो सकता है कृष्ण भक्ति, लेकिन आपका चेतना में ताजी वस्तुएं ज्यादा रहती है। इस चीज को हमें बदलना है, क्योंकि जितना ज्यादा मसाला मन को मिलेगा उतना मन उस विषय में चिंतित रहेगा, उसका ही चिंतन करता रहेगा। एक वैष्णव भक्त ने जो एक सॉन्ग लिखा है कि इतना हमने कृष्ण भक्ति का श्रवण किया, फिर भी विषय आशा नहीं छाड़े मन। विषयों की जो आशा है वो मन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। विषय का अर्थ होता है इंद्रिय भोग, भौतिक जो, उसको छोड़ने को तैयार नहीं। विषय आशा नहीं छाड़े मन, विषय ते सदा ध्याय। विषय ते सदा ध्याय अर्थात उस विषय के पीछे वो दौड़ता रहता है। तो ये मन जो है, जैसे विषयों के पीछे आ, हमारे सामने एग्जाम्पल क्या है अजामिल का, कि अजामिल एक अच्छा ब्राह्मण था। अजामिल एक अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन आ, उसने एक बार एक ऐसा चित्र दृश्य देख लिया कि आ, आधे कपड़े वाले एक क्षुद्र स्त्री और क्षुद्र पुरुष का आलिंगन उन्होंने देखा। तो वो एक दृश्य जो है वो उनके माइंड में इतना गहरा प्रभाव डाल दिया उनके मन में, और वो सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे। उनको शुरू शुरू में ऐसा लगा कि हाय हाय, मैंने ये क्या देख लिया, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसा निम्न वस्तु, इतना तुच्छ वस्तु, उसको देखने की, ऐसा मैंने क्यों देखा? तो उसने सोचा कि अब नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, गलत हो गया ये, हाय हाय ये क्या हो गया। लेकिन बाद में फिर उसने सोचा कि वास्तव में मैंने क्या देखा था। तो क्या देखा था उसमें वो फंस गया। तो क्या देखा था, क्या देखा था? तो वो उसको सोचते 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 उसका भौतिक इच्छा जागृत होने लगा। और जैसे ही भौतिक इच्छा जागृत हुआ, उसने अपने ब्राह्मण जीवन के जो कर्तव्य है, ब्राह्मण जीवन का जो धर्म है, उस सब से वो धीरे 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 करके चलित होने लगा। सो ये नहीं सोचना कि आप बहुत ताकतवर हो और आपको कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, आपके मन को कोई पराजित नहीं कर सकती, ये नहीं सोचना। ये बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, क्योंकि कई लोगों ने मन को वश में लाने के 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी अगर विश्वामित्र को नहीं करता, केवल आवाज, स्पर्श की तो बात नहीं, दर्शन की भी बात नहीं, केवल आवाज से वो विचलित हो गए। हाँ, तो इसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर मैं वरिष्ठ भक्त हो गया या सन्यासी हो गया या ऐसा, ये सब चीजों में हमें नहीं पता, ये माया का खेल है। तो हमारी जो मन और हमारी बुद्धि है, उसको बार बार ये चीज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते थे, 100 बार झाड़ू से मारो और 100 बार जूते से मारो मन को, तभी मन वश में आता है ना। जैसे वो
वो एक सॉन्ग हमने उस दिन चर्चा किया था ना, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, तुम किस प्रकार का वैष्णव हो? तो 100 बार झाड़ू से और जूते से मारने का अर्थ क्या होता है? सही में जूता और झाड़ू लेकर बैठ जाना पड़े सुबह शाम? नहीं, इसका अर्थ है कि 100 बार मारने का अर्थ ये होता है कि रोज आप भक्तों का संग करो और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो। मन को बार बार याद कराना पड़ता है, स्मरण दिलाना पड़ता है कि तुम कृष्ण के दास हो और तुम्हारा कार्य है शास्त्र के आदेशों का पालन करना। ये बार बार याद कराना पड़ता है, नहीं तो मन को तुरंत का मौका मिल जाता है। चाहे वो कितना भी उन्नत व्यक्ति हो, फिर भी वो गिर सकता है। काला कृष्ण दास करके एक भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे। आप सोचिए, भगवान स्वयं भगवान के पर्सनल सेक्रेटरी थे वो, चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनके सेक्रेटरी थे। और जब वो गुजर रहे थे दक्षिण भारत के किसी स्थान से, तो वहां पर एक गांव आता था। वहां के लोग भट्टाचारी करके, भट्टाचारी के नाम से, भट्टाचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। तो वास्तव में वो लोग लुटेरे थे। उस गाँव, वो पूरा गांव लुटेरा था। वो लोग क्या करते थे, उनके गांव में पूरा एक षड्यंत्र बनाते थे कि जो गांव की जो सुंदर सुंदर कन्याएं होती थी, लड़कियां, उनको, वो आगंतुकों को, जो मेहमान आते थे, जो बाहर से लोग आते थे, ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर्स को आकर्षित करते थे उनके माध्यम से। और अ, कैसे भी करके उनको लोभा, उनका मन ललचाते थे कि तुम इन्हें भोग करने के लिए हमारे पास आओ। और जैसे वो व्यक्ति उनकी बातों में आता और उनको वो हनी ट्रैप बोलते हैं ना, हनी ट्रैप जैसा हनी ट्रैप करते, तो उसमें उस व्यक्ति को फिर वो पूरा लूट लेते। तो इस प्रकार का एक गांव में से, गांव के पास से चैतन्य महाप्रभु गुजर रहे थे। तो उनका जो शिष्य था काला कृष्ण दास, वो इस हनी ट्रैप का शिकार हो गया। कोई सोच सकता है कि महाप्रभु का साक्षात चैतन्य महाप्रभु का सेक्रेटरी, उनका भक्त, सर्वेंट, पर्सनल, जो साथ में रहता था, वो कैसे ऐसा कर सकता है? लेकिन ये उदाहरण हमारे लिए इसलिए है कि मन जो है उसको अवस्था का भार नहीं रहता। मन या काम आपको किसी भी स्तर से गिरा सकता है। इसलिए मन की बात को नहीं मानना चाहिए। ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए कि जो आपके मन को प्रभावित करते हो, आपकी बुद्धि को विनाशित करते हो। बहुत बड़ा कांड हो जाता है। जैसे कई 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 क्या कर रही थी, कई कई के मन का क्या प्रॉब्लम हो पता है? कई कई राम की सबसे प्रिय माता, और राम को भी कई कई प्रिय और कई कई को भी सबसे प्रिय थे राम। लेकिन मंथरा ने जाकर के इतना मसाला भरा, और ये एक दिन का काम नहीं था। Excuse me। ये स्लो पॉइजन जैसा था, थोड़ा 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 रोज दे दो। तो उनको लगता था कि नहीं नहीं, ये तो बोलती रहती है कुछ भी, मंथरा तो पागल है, उसको क्या पता। लेकिन एक दिन वो चिंगारी जो रोज मंथरा प्रयास करती थी, वो चिंगारी चिंगारी ने एक दिन अग्नि का स्वरूप ले लिया। और फिर सारी इतने समय की जो मेहनत थी मंथरा की, वो सब सफल हो गई। और परिणाम यह आया कि एक रात में इतना बड़ा दुर्घटना बीत गया अयोध्या में कि उत्सव के वातावरण में सब लोग मस्त थे। दूसरे दिन सबको पता पड़ा कि राम को वनवास और भरत को राजा, भरत उधर था भी नहीं। और इससे भी ज्यादा भारी परिणाम यह आया कि राजा का देहांत हो गया राम के विरह में। तो आप सोचिए, एक मंत्रा ने इतना सारा काम किया, और वो भी कैकेयी के मन को मिसलीड करके, कैकेयी मन को भ्रमित करके। तो ये
बहुत ही अवश्य है कि आप किसी का भी संग करो, किसी की भी बात मानो, ये ठीक नहीं है। कई बार भक्त लोग ये सोचते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, कौन हमें सही मार्गदर्शन देगा, कौन हमारा अपना है, कौन हमारी हमारे 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 प्रति कौन वेल विशर है। तो ये सोच लीजिए कि भगवान, गुरु परंपरा, आपके गुरु जी, ये सब आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है और आपके वेल विशर है और आपकी सहायता भी करना चाहते हैं। और जो उनकी बात को मानने वाले लोग हैं, आपके वरिष्ठ गुरु भाई या जो उनकी बात को पूर्ण रूप से मान रहे हैं, ऐसे भक्तों के पास भी हम जा सकते हैं। क्योंकि बिना भक्तों के सहायता, जैसे कल हम संडे रविवार प्रवचन में हम बैठे थे, तो ये हिज होलीनेस अनंत कृष्ण महाराज प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि हनुमान जी सीता तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो सीता को ढूंढते 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 थक गए। इधर नहीं है सीता, उधर नहीं है सीता, इधर नहीं है सीता। तो हनुमान तो सेवकों में सर्वश्रेष्ठ सेवक है, लेकिन वो सीता को ढूंढते ढूंढते बहुत समय निकल गया। लेकिन उनको सीता तब प्राप्त हुई जब उन्होंने किसी भक्त की सहायता ली, और वो भक्त थे महाराज विभीषण। तो विभीषण के पास गए और विभीषण की सहायता से सीता को तुरंत पकड़ ढूंढ लिया। अर्थात अगर आप भक्ति चाहते हो, भक्ति की विधि को प्राप्त करना चाहते हो, हम समझते हैं कि आप सभी भक्त भक्त बनना चाहते हो और शुद्ध भक्त बनना चाहते हो, अच्छे भक्त बनना चाहते हो, तो आपको किसी भक्त की सहायता लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो भक्तों के कार्य क्षेत्र में आता है। भक्त ही दे सकते हैं भक्ति, भगवान खुद नहीं देते भक्ति। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही भक्ति को देते हैं। जिसके पास जो होगा वो देंगे ना, जिसके पास जो है ही नहीं वो क्या देगा। तो इसलिए हमें अपने मन को इन सब चीजों के प्रति आकर्षित नहीं करना है, क्योंकि मन बंदर की भांति है। बंदर कभी इसको पसंद करता है, कभी उसको। एक भक्त आज मुझे अच्छा लग रहा है, कल वही भक्त मुझे शत्रु लगा है, ये थोड़ी चलेगा। उसका उस मन के आधार पर हम शत्रु मित्र नहीं बना सकते। मन के विचारों को हम सत्य के रूप में मान नहीं सकते। सिद्धांत बदलता नहीं है, मन बदलता है। मन की बात सुनोगे तो सिद्धांत को चूक जाओगे, लेकिन सिद्धांत को पकड़ के रखोगे तो मन आपको कुछ नहीं कर सकता। सो मन की मानसिकता को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। सो मन का ये चंचलपन जो है वो तो निरंतर हमेशा रहेगा, जब तक ये बच्चे जैसा मन जो होता है उसको गलत जगह से हमें वापस लाना पड़ता है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि हम जब जप करते हैं तो मन इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है। तो क्या किया जाए। तो मन के स्वभाव को आप बदल नहीं पाओगे, वो इधर उधर भागेगा। लेकिन जब भी वो भागता है तो उसको उठा के वापस ले आओ। बोले कि प्रभु वो तो इतनी बात हम कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप प्रयास करोगे फिर आए, प्रयास करोगे फिर आए। आप सोचोगे चैंटिंग करते समय इस बार मैं बहुत ध्यान से माला का जप करूंगा, और अब आज मैं बिल्कुल ध्यान से जप करने के लिए किसी भी अन्य विचारों का चिंतन नहीं करूंगा। जैसे कि मैं अकाउंट के विषय में नहीं सोचूंगा, मैं आज का स्केड्यूल नहीं सोचूंगा, मैं आज क्या खाने वाला हूँ वो नहीं सोचूंगा, मैं आज कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ नहीं सोचूंगा, मुझे उस व्यक्ति को क्या उत्तर देना है वो मैं नहीं सोचूंगा। ऐसा करके बहुत लंबा लिस्ट आएगा और उसके बाद बोलेगा ये सब मुझे आज नहीं सोचना।
तब तक आपका 16 माला खत्म हो जाएगा, 2 घंटा। सो मन जो है वो आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप मन को मूर्ख बना सकते हो। मन को बोलो कि तुम्हारे सारे विचारों का हम पूरा आदर करते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तब तक तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो, तुम भगवान के चिंतन करने का प्रयास करो, और जैसे ही जप खत्म हुआ नहीं कि तुम्हारी सारी बात हम सुनेंगे। इस तरह से हमें कभी कभी साइकोलॉजिकल गेम खेलना पड़ता है, तभी आप मन को वश में लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास करोगे तो भगवान भी सहायता करेंगे फिर, क्योंकि भगवान के पास और तो कोई बिजनेस ही नहीं है। भक्तों की सहायता करने के अतिरिक्त भगवान के पास और कोई कार्य ही नहीं है। वो निरंतर भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए ही बैठे हैं। एक बार प्रभुपाद जी एक एग्जांपल ये है कि जब मन एक इच्छाओं का स्टोर हाउस है। मन क्या होता है, पूर्व, जैसे फॉर एग्जांपल आपको खीर खाना पसंद है, तो आपको कैसे पता लगा कि आपको खीर खाना पसंद है? आपने एक बार खीर खाया था बहुत पहले, कभी लाइफ में पहली बार या वॉट एवर, उस समय आपको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा था, तो वो अनुभव को स्टोर करने का काम मन करता है, उस अनुभव को स्टोर कर देता है और फिर उस अनुभव को फिर से दिखाएगा कि देखो खीर तुम्हें सामने है, तुम्हें याद है कई सालों पहले तुमने खीर खाई थी और तुम बहुत प्रसन्न हो गए थे, तुम भूल गए? 10 साल पहले भी खीर खाया था, तुम भूल गए? तो मैं ना ना ना, आप सोचेंगे नहीं नहीं मुझे याद है ना, बड़ी स्वादिष्ट, हाँ बहुत स्वादिष्ट, देखो फिर से आ गए, खाओ। हाँ ये बात अच्छी है, खीर बनाइए भाई, खीर बनाइए, हमें खीर खाना है। तो इच्छा आपका प्रकट होता है क्योंकि मन ने इंद्रिय भोग के आपके जो चपल सुख है उसका अनुभव स्टोर करके रखा। तो मन क्या करता है, वो आपको इच्छा करने के लिए बाध्य करता है। तो बहुत सारी इच्छा भरी पड़ी होती है मन के अंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह से अनेक नदियां समुद्र में आती है और उसका पानी का स्रोत बहुत बड़ा होता है, समुद्र नदियों में बहुत पानी होता है, लेकिन इतने सारे नदियों के पानी समुद्र में आता है फिर भी समुद्र बीच क्रॉस नहीं करता अपनी लिमिट। और इसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? क्योंकि समुद्र गहरा होता है। तो जो भक्त जितने ज्यादा गहरे या जितने ज्यादा परिपक्व है वो इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते, इच्छाओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। तो इसके साथ साथ प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि कभी कभी समुद्र में टाइड आता है। टाइड टाइड का अर्थ होता है कि बहुत तेज प्रवाह आता है समुद्र में, तो नदियों के पानी को भी पीछे डाल देता है, नदियों के पानी को भी। तो अगर इच्छाओं को नदियों के पानी के साथ उसकी तुलना की जाए तो ये टाइड, टाइड को आई डोंट नो इन हिंदी, जो टाइड होता है उसको, उसकी तुलना की जाती है प्रचार की इच्छा से। अगर कोई भक्त अपने मन को प्रचार की सेवा में लगा के रखता है, बहाव, तो अगर प्रचार की भावना अगर आपके में स्थिर होती है, उस उसमें अगर आप बाकी सारी भौतिक इच्छाओं को आप बहा ले जाओगे, तो मन को वश में लाने का सबसे आसान तरीका है कि उसको कृष्ण के लिए एंगेज किया जाए। उसको खाली छोड़ोगे तो आपको खाली कर देगा वो। एविल वर्कशॉप क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी माइंड एविल्स वर्कशॉप। अगर आप मन खाली रहेगा तो खाली तो कुछ रह ही नहीं सकता। तो मन एक ऐसी वस्तु है जो खाली रह ही नहीं सकती। दो में से कोई एक तो जाएगा, या अंधकार जाएगा या प्रकाश जाएगा।
शून्य नहीं बन सकता मन। ये हमें तय करना है कि हमें अंधकार डालना है या प्रकाश डालना है। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा, फिर हम हमारे मन का उपयोग करेंगे भगवान की सेवा के लिए। तो हमें अपने आप को ये बार बार ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हमने मन को वश में लाने के लिए क्या किया है। योगी नहीं ला पाते, योगी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मन को वश में नहीं ला सकते। वो तो हमने देख लिया, दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए, कृत्या निकाल कर फेंक दिया। ज्ञानी जो होते हैं वो निजी निजी में फंस जाते हैं, ये नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं, वो भी अपने मन को वश में नहीं ला सकते। और जो सकाम कर्मी है, कर्मी, उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो बेचारे अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूर्ति करने के पीछे बड़े भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। तो केवल भक्त ही ऐसा है जिसका मन शांत होता है। क्या कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। कोई भी अन्य सभी इच्छा करने वाले लोगों का मन जो है वो शांत होता है। इसलिए कभी आपका मन इधर उधर भटके, कभी आप चिंतित हो, कई बार हमारे भक्तों का एक समस्या ये होता है कि वो ऐसा, उनको एक डर रहता है कि हम हमारे हमसे अगर कोई कृष्ण भक्ति में अगर कोई ज्यादा समझदार या आगे बढ़ा हुआ है, उनके सामने हम हमारे हृदय को कैसे खोलें। एक प्रकार का भय रहता है, खोल के बात नहीं कर पाते, मन को खोल के बात नहीं कर पाते। एक भय रहता है कि बहुत सारे विचार मेरे मन में आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तो छोड़ो ना भाई, करेंगे जो कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, गुरु ने जो हमें आज्ञा दिया हो तो हम कर ही रहे हैं। तो क्या करने का इन सब विचारों को, इन सब सोचने का क्या फायदा। नहीं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो अ, शंका शंका वाला व्यक्ति है, या कोई कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाला व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। तो हम हमारा नाश क्यों करना चाहेंगे। तो आप किसी भक्त के पास जाकर के अपने मन को उजागर करें और उनसे सहायता लेने का प्रयास करें, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि क्या पता कभी भगवान ही उनके मुख से आपको कुछ उपदेश देना चाहते हो। भगवान किसी को निमित्त बनाए तो किसको निमित्त बनाएंगे, अपने ग्रंथ, अपने भक्त या अपने ग्रंथ को ही निमित्त बनाएंगे ना। उनकी वाणी कैसे हमारे पास आएगी। तो इसलिए मन को शांत करना है किसी भी साधन के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए या कोई भी साधन के लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। अगर मन आपका अशांत है तो आप कृष्ण भक्ति का पालन कैसे कर पाओगे। जब वो वही रुक्मणी वाला ब्राह्मण जब भगवान के घर पहुंचा द्वारका में, तो उसने दरवाजा खटखटाया भगवान का, और जैसे ही ब्राह्मण को भगवान ने देखा तो भगवान ने उसको पहले तो प्रणाम किया और अच्छे से आसन पे बिठाया और जो अच्छा स्वागत किया। तत्पश्चात भगवान ने जो सबसे पहला प्रश्न पूछा उस ब्राह्मण को, ये नहीं पूछा भाई तुम क्यों आए हो मिलने के लिए, क्या लेके आए हो, कुछ खाया पिया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहला उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि क्या आपका मन शांत है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा था। तो किसी भी भक्त के लिए किसी भी समय में मन का शांत होना बहुत आवश्यक है। अगर कृष्ण भक्ति मन को प्रफुल्लित करने के लिए है, अर्थात उसका बाय प्रोडक्ट है। कृष्ण भक्ति करने से मन प्रफुल्लित अपने आप हो जाता है।
तो क्योंकि वो आपकी वास्तविक स्थिति है। तो अगर आप कृष्ण भक्ति भी कर रहे हो और मन भी अच्छा विचलित है या दुखी है या अशांत है, तो या तो आप कृष्ण भक्ति का पालन ठीक से नहीं कर रहे हो, या फिर आप कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में आपको भगवान की और भगवान के भक्तों की सहायता की आवश्यकता है। तो आप भक्तों के पास जाइए, भक्तों के साथ अपने मन को उजागर कीजिए और भक्तों से सहायता मांगिए। क्योंकि जब तक आप इन 3 गुणों से अपने आप को इम्यून नहीं कर लेते, उससे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक आपका मन जो है वो आपको निरंतर विचलित करने का प्रयास करेगा। तुरंत रजोगुण से कभी आकर्षित होगा, कभी तमोगुण से आकर्षित होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कृपा करके मन को जो मसाला है वो सब मत दो, भौतिक चीजों का मसाला मत दो, और किसी के दुर्गुणों को देखने का बंद करना चाहिए प्रयास। क्योंकि जितने अधिक आप दुर्गुण देखोगे, किसी की गलतियों को देखोगे, उतना अधिक आपका मन दूषित होता जाता है, कलुषित होता है, और आपको कोई लाभ तो मिलता ही नहीं इससे। यही सत्य है कि किसी के दोषों को देखने से कभी आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। तो हम इस चीज को बार बार कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे कि क्योंकि ये शास्त्र का सिद्धांत है कि केवल अच्छी चीजों को देखने का प्रयास करना है, और जो गलतियां सबसे होती है, हर एक व्यक्ति करता है, और इसके कारण हम अपने आप को भगवान के चरणों से दूर नहीं कर सकते या भगवान के चिंतन से दूर नहीं कर सकते। तो मधुमक्खी का काम करना है हमें। कल महाराज ने ये अच्छी चीज बताई थी कि फूल आपको पूरे पूरे पूरा ट्रक भर के आपको फूल दे दिया जाए कि लो, तुम्हारे पास ये इतने सैकड़ों किलो या टन भर के आपके पास पूरा फूल है, फूल के बाजार में चले जाओ आप, इतने सारे फूल। लेकिन फूल के बाजार में आप कितना भी प्रयास करो, आपको हनी नहीं मिलेगा। ऐसा आज तक कोई संसार में कोई मशीन बनाई नहीं कि उसको फूल फूल उसके अंदर डालो और उसमें से हनी बन के बाहर आएगा। ऐसा होता ही नहीं, उसके लिए मधुमक्खी ही चाहिए। तो मधुमक्खी उस कैसे भी फूल है उसमें से वो हनी को निकालने की कला जानती है, और वो हनी फिर वो मध जो हनी है वो आपको दे सकता है। तो इसी तरह से हमें मधुमक्खी का अनुसरण करना है कि हर एक व्यक्ति में पॉजिटिव चीज को, अच्छी चीजों को देखने का आदत डालना चाहिए। आप कहेंगे प्रभु ये बात हम 1000 बार सुन चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम 1000 नहीं, लाख बार सुनते हैं, फिर भी इसका जीवन में इसका परिवर्तन नहीं ला पाते। तो जैसा हमने कहा ना, बार बार मन को जूतों से मारो और झाड़ू से मारो, जैसे भक्ति से कहते हैं। तो ये मारने का जो उपाय है वो यही है कि बार बार इस चीज को याद करना है हमें कि हमें अच्छी चीजों को देखना है, बुरी चीजों को नहीं देखना। अच्छी चीज भक्त, हर एक भक्त में अच्छाई होती ही है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन उनकी अच्छाइयों को देखो तो आप प्रसन्न होएंगे, और उनकी बुराइयों को देखोगे तो आप दुखी होंगे। तो आपको लगेगा कि इस बात को मन के साथ इतना क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भक्ति के मार्ग में आप जैसे आगे बढ़ोगे, तो अगर आप चाहते हो कि आपको कृष्ण भक्ति जल्दी प्राप्त हो या अनर्थ जो है वो आपके कम होने जाइए, वैष्णव अपराध से बचना चाहते हो, तो मन को इन चीज का आदती बनाओ कि अच्छी चीजों को देखो और बुरी चीजों को मत देखो। तो धीरे 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 मन जो है वो इसका आदत भी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा,
और बुरी आदतें अपने आप नष्ट होने लगेगी, मन भी शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इस तरह से आप मन को कृष्ण भक्ति में निरंतर एंगेज करके इसको वश में ला सकते हो। ये इसका तरीका है। क्रोध के वेग को वश में लाने का चर्चा हम अगली बार करेंगे। क्रोध वेग। आज अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछे। Ravi किसी can का I कोई ask? प्रश्न है तो बताइए। I have a question. यस। अभी आपने ऐसे बोला कि हर एक में कोई ना कोई अच्छी गुण तो होते ही है एंड वी शुड रिमेन ग्रेटफुल या वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर इट, ताकि हम हमारा मन प्रसन्न रहे। और अगर सपोज करो हम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसी की अच्छाइयाँ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नो डाउट एनी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी है बुरा ही हुआ हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को ही याद करना छोड़ के या उसको ही भूल जाना, क्या वो सही उचित रहेगा? अगर आपकी आंख में किसी कारण से कोई कचरा गया हो, या आपकी आंख में ड्राइनेस है या कैटरेक्ट है या कुछ भी है, तो एक सबसे सरल उपाय एक ये है कि आंख निकाल के फेंक दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन इसको ऐसा करने वाले व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है, मूर्ख। अगर हमारी आंख में कहीं समस्या है तो आंख को ठीक करना चाहिए ना, आंख ठीक करना चाहिए। तो उसको पूरी तरह से किसी व्यक्ति में अगर हो सकता है कि उनमें बहुत कमियां हैं और अच्छी चीजों को हमने देखने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमें मिल ही नहीं रहा है कुछ। लेकिन कई बार हम प्रयास करना भी नहीं चाहते कि इस व्यक्ति में अच्छी चीज हो सकती है, कई बार हम प्रयास करना भी नहीं चाहते। जब ऐसी अवस्था होती है तो उस व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं का परिणाम भुगतना पड़ता है। वो व्यक्ति उस व्यक्ति का अपराध करेगा। XYZ डिवोटी है, समझो रामदास का कोई भक्त है, तो रामदास में 80% ऐसी चीजें हैं कि वो आ, किसी को गुस्सा दिलाती हो, या वो आपको दुखी करने वाला हो, या वो नेगेटिव है। और 20% ऐसा है कि अच्छी चीज भी है, 20%। लेकिन वो 80% हम इतना देखते हैं कि वो 20% देखने का इच्छा नहीं करते, और इसलिए हम प्रयास करते हैं, तो उसका अपराध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति तो वही है जो 20% भी करता है और 80% भी करता है। तो 20% वाला व्यक्ति जो अच्छा करता है उसकी भी तो आप निंदा कर रहे हो। तो क्या उस 20% का भुगतान हमें नहीं करना पड़ेगा? वो तो अपराध में ही गिना जाएगा ना। भले आप बोलते हो प्रभु व्हाट्सएप, लेकिन निंदा करने से आध्यात्मिक लाभ तो मिलने नहीं वाला। तो क्यों हम नेगेटिव चीजों को देखें? बीमार व्यक्ति की बीमारी देखनी चाहिए या उसका सुधार जो हुआ वो देखना चाहिए? कोई कहेगा नहीं नहीं, दोनों देखना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। नहीं, बीमार व्यक्ति का सुधार जो होता है वो आवश्यक होता है, क्योंकि बीमार सब है। ऐसा नहीं कि वही व्यक्ति बीमार, सभी बीमार है। सो दैट वी शुड नॉट फॉरगेट। So we will give our best. Another question. We will give our best, not see negative in people. Still, if person is taking us for granted at workplace, in such situation, what shall we do? But workplace जो है वो अपराध से मुक्त है, वैष्णव अपराधों से वो मुक्त है। क्योंकि वर्क प्लेस के जो लोग होते हैं उनको कृष्ण भक्ति से लेना देना नहीं होता प्राय। इसलिए अगर आप उनके सामने प्रोफेशनल व्यवहार करते हो, या उनके सामने आप टिट फॉर टैट करते हो, या उनके सामने
आप केवल उतना ही उनके साथ व्यवहार करते हो जितना आवश्यक हो। उससे उनको नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। क्योंकि आप तो चाहते हो कि वो कृष्ण भक्त बने। क्या वो आपकी बात मानने को तैयार है? यदि नहीं, तो आप उनकी बात मानने को कैसे तैयार हो सकते हो? यदि हाँ, तो आप उनकी सहायता कर सकते हो कृष्ण भक्त बनने के लिए। इसलिए भौतिक समाज में जो आपके आसपास लोग मिलते हैं, उनमें कई नेगेटिविटी होती है। एज ए जनरल प्रिंसिपल, जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी दुर्गुण को नहीं देखना, तो आपको मटेरियल वर्ल्ड में, इवन वर्क प्लेस में भी आपको काम में आता है कि आ, किसी चीज़ों की अच्छा देखो। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आपके भौतिक जो बड़े बड़े जो ट्रेनर्स होते हैं ना, बिजनेस ट्रेनर्स, दिस ट्रेनर दैट ट्रेनर, जो सेमिनार्स लेते हैं, ये लोग ऐसे सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इवन पॉलिटिकल लीडर, इवन आई हर्ड एक नरेंद्र मोदी का स्पीच मैंने सुना था। 2014 में जो पहली बार पीएम बने थे, तो उस समय नेक्स्ट डे उन्होंने, शपथ विधि के बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने पूरे देश के सभी भाजपा के, बीजेपी के जो लोग थे उनका एक एड्रेस किया था, एक मीटिंग किया था। उसका वो लेक्चर आप सुनोगे, उस समय उसने लेक्चर दिया, यू विल फाइंड दैट कि आपको लगेगा कि आप इस्कॉन मंदिर में किसी डिवोटी सेमिनार अटेंड कर रहे हो। आपको ऐसा लगेगा, ही वाज टॉकिंग इन दैट वे। आपको ऐसा लगेगा कोई भक्त सेमिनार बता रहा है। इतना अच्छा स्पीच हो गया। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी लीडरशिप प्रिंसिपल्स, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी बिजनेस ट्रेनर आपको अच्छी चीज़ों का बल देने को कहते हैं। बट हम हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि आप कृष्ण के दास हो, आप वर्क प्लेस के दास नहीं हो। सो यस, योर पॉइंट इज राइट कि समटाइम मटेरियलाइज्ड जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, वो आपको ग्रांटेड ले सकते हैं। तो उनके सामने कभी कभी आपको लायन बनना पड़ता है, और कभी कभी आपको अपना आ, आ, कठोर स्वरूप दिखाना पड़ता है। बट भक्तों के सामने इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना। ये भक्तों के सामने हमेशा ही विनम्र रहना है। और प्रश्न पूछिए। नो क्वेश्चन। प्रभु जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं विद इन डिवोटीज भी, तो या उस समय किस किस कैसे कंसीडर करना चाहिए? मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए सामने वाले के ओपिनियन को, या हाउ टू हैंडल? कोई भक्त कहता है कि प्रभु जी, मुझे भगवान की सेवा करनी है मंदिर की सफाई करके, और दूसरा एक भक्त कहता है कि मैं तो केवल भगवान की रसोई बना सकता हूँ। कोई कहेगा कि मैं ग्रंथों का वितरण कर सकता हूँ। तो सबको ये मौका मिलना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं, सफाई करना ये भक्ति नहीं है, या इसको हम मानते नहीं, तो वो गलत है। जैसे आप समझ लो कि आप 4 भक्त एक साथ प्रसाद लेने बैठे। मैं तो सोचता हूँ आप सब भक्तों को एक साथ प्रसाद लेने बैठना चाहिए, तो अच्छा लगेगा भक्तों के साथ व्यवहार। तो एक साथ प्रसाद लेने बैठे और किसी ने आपको परोसना शुरू किया, और परोसने में किसी ने आपको मिठाई दिया। और कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको मिठाई नहीं पसंद है, तो बोल देगा आपने, नहीं नहीं नहीं, मुझे स्वीट नहीं खाता, मैं स्वीट पसंद नहीं इतना। तो आप क्या करें, चले जाओ, तुम हमारी संगति में नहीं रह सकते, तुम स्वीट नहीं खाना चाहते, तुम हमारे लायक नहीं हो, ऐसा बोलते हैं नहीं। क्योंकि ये अपना अपना स्वभाव है कि आप कौन सी चीज पसंद करते हो, कौन सी चीज नहीं। इसको बोलते हैं ओपिनियन डिफरेंस। मैं कृष्ण को इस तरह से प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को उस तरह से प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो दोनों ही कार्य तो एक ही करना चाहते हैं, प्रसन्न ही करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन दोनों का इंटेंशन एक है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए।
अगर उनका इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना है, खुद को प्रसन्न करना है और अपनी ही इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो या तो उनका सुधार किया जाए या उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ओपिनियन डिफरेंस हो सके उसमें बोलते हैं ना, मतभेद हो नो प्रॉब्लम, मन भेद नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी मीटिंगें कर सकते हो आप, आपके मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा एक दूसरे को आलिंगन दे करके एक दूसरे के प्रति पूरे सम्मान के साथ बाहर निकलना चाहिए मीटिंग हॉल में से, और उसमें भी बाद में भी उसकी चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। मीटिंग के समय जो बात हो गया वो हो गया, मीटिंग के पश्चात वो सब बातें को भूल जाना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक साथ मिलकर के सेवा कर पाओगे। यस, और प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वाइटल फोर्स और कॉन्शियसनेस सेम है कि डिफरेंस है दोनों में? कॉन्सियसनेस जो है वो चेतना का स्तर है, और वाइटल फोर्स को आप कॉन्सियसनेस का एक हिस्सा बोल सकते हो। कॉन्सियसनेस अगर आत्मा का लक्षण है तो वाइटल फोर्स जो है उस आत्मा के लक्षण को संभालने का एक अंश मात्र है। अगर वाइटल फोर्स को आप प्राण वायु की उपमा देते हो, अगर वो प्राण वायु है तो वो वायु केवल आत्मा के बचाव के लिए या आत्मा को शरीर के अंदर स्थिर रखने के लिए आत्मा की ओर से वो कार्य करता है। प्राणवायु का प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रेड सेल्स का उदाहरण देते हैं। आप भगवद गीता में पढ़ें शायद, रेड सेल का उदाहरण देते हैं कि जो रक्त कण होते हैं ब्लड में, उसमें चेतना रहती है। जैसे आप हाथ को रस्सी से बांधो, धीरे 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 उसमें जो रेड सेल है वो बंद हो जाता है, तो वहां पर आपका चेतना चला जाता है उस हाथ में, तो आत्मा का प्रभाव वहां पर नहीं लगता है। कुछ सालों के बाद उसको आपको पता नहीं पड़ेगा। तो आत्मा अपनी चेतना का वहन करते के रेड सेल के माध्यम से। तो दैट यू शुड अंडरस्टैंड दिस वे। और इसमें वाइटल फोर्स जो है, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, राइट? वाटर, एयर एंड पंच महाभूत। हाँ, बट कॉन्शियसनेस इज नॉट मेड ऑफ मटेरियल। नो। ओके, थैंक यू। There is another question: why usually in tears when I am praying in front of Krishna? Because he is your master, or Krishna can do anything. प्रश्न ये है कि भगवान के सामने जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो प्राय आंखों में से अश्रुधारा क्यों आती है? क्योंकि हम सोचते, हम जानते हैं कि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जो चाहे वो कर सकता है। कृष्ण, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और वो हमारे परम स्वामी है, और अगर वो हम पर कृपा करेंगे तो हमारे सारे कार्य आसान हो जाएंगे। और संसार में हर एक व्यक्ति प्राय दुखी होता है, तो अगर आप भगवान से प्रार्थना करते किसी भी चीज के लिए, और उनसे आप प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना करते समय अगर आपके अश्रुधारा आती है, तो एक अच्छा गुण है ये, जिससे हृदय की शुद्धि जल्दी हो पाएगी। लेकिन ये किसी भी प्रकार के दिव्य लक्षणों का सूचक नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि हमें ये मानना चाहिए कि हम जो रो रहे हैं उसका मूल्य तभी रहेगा जब हमारे हृदय में भौतिक कचरा नष्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो रो रहे हैं वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, और यही शायद वास्तव में रोने का कारण भी होना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं कि जो भगवान को प्रार्थना करने के समय पे बहुत विह्वल हो जाते हैं या फिर अपने आप को रोक नहीं पाते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको पूरा स्वतंत्रता है वो करें। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आपके आंसू
भगवान के अतिरिक्त किसी और को दिखाई ना दे। अगर भगवान के अतिरिक्त किसी और को दिखाई नहीं देगा आपके आंसू, तो आप माया से बच के रहोगे, अन्यथा माया आपको असर कर सकती है। ठीक है ना? और प्रश्न बताइए, और कोई प्रश्न? So we stop here. Thank you very much. Next time we'll talk on Krodha Vega. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.